हरे कृष्णा, राधे राधे। बोलो श्री षटतिला एकादशी तिथि की जय। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आइए सुन लेते हैं अपनी एकादशी की कथा। आज है षटतिला एकादशी और एक समय श्री युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, हे प्रभु, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे जनार्दन, आप माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसको करने से क्या लाभ होते हैं और कैसे इसको करना चाहिए, आप कृपा पूर्वक मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, ये नर्प श्रेष्ठ, हे राजाओं में श्रेष्ठ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है षटतिला एकादशी। ये सभी पापों को नष्ट करने की शक्ति रखती हैं और इसमें बड़े सुंदर रूप से इसको व्यवहार करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। एक समय एक ऋषि थे, श्री, जिनका नाम था श्री दालभ्य। दालभ्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा था कि हे प्रभु, कलयुग में तो सभी जीव जो हैं बड़े गो हत्या, भ्रूण हत्या, पर स्त्री गमन, शराब पीना, जुआ खेलना, नशा करना, मांस भक्षण करना, इन सब पापों से वो तो खूब लिप्त रहेंगे और फिर वो नरक की यात्रा भोगेंगे। नरक यात्रा से बचने का क्या कोई उपाय है? तब श्री पुलत्स्य ऋषि ने कहा था कि हाँ, देखो तुमने बड़ी गहरा प्रश्न पूछा है, बड़ा रहस्यपूर्ण प्रश्न पूछा है, सो सुनो। माघ मास उपस्थित होने पर हर मनुष्य को चेष्टा करनी चाहिए कि वो कुछ नियम निभाए, जैसे जल्दी उठना, भगवान की सेवा पूजन करना और कुछ दान पुण्य आदि करना। इस माघ महीने में तिल का दान सर्वश्रेष्ठ होता है। दान तो सभी श्रेष्ठ हैं, परंतु तिल दान अति श्रेष्ठ होता है। इसमें हो सके तो गाय के गोबर में कुछ तिल मिश्रित करके कम से कम 108 कंडे बनाकर उनको सुखाकर और उनसे यज्ञ करना भी श्रेष्ठ होता है। और ऐसा करने से और एकादशी उपस्थित होने पर एकादशी व्रत पालन करके वो अपने सभी इन पापों से बच सकता है और आगे ना करने की कसम खाए, अपने कर्मों को सुधारे और फिर एकादशी व्रत पालन करे और तिल आदि का कुछ दान करे। एकादशी के दिन गौ माता को अवश्य ही कुछ गुड़ तिल आदि हमें जरूर खिलाना चाहिए। इस प्रकार से ये दिन व्यतीत करना चाहिए। भगवान अर्थात भगवान श्री कृष्ण का पूजन और भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा और उनको नैवेद्य आदि देकर उनको प्रसन्न करना चाहिए। हे युधिष्ठिर महाराज, मैं तुम्हें इसके बारे में एक प्राचीन कथा बताता हूँ। प्राचीन समय में मृतलोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। ब्राह्मणी सभी व्रत कर कर अपना जीवन व्यतीत करती थी। मेरे उद्देश्य से वो एकादशी आदि सब व्रतों का पालन करती और वो कन्याओं को कोई वस्त्र दे देती, कोई धन दे देती, यहाँ तक कि सोना भी दे देती और खूब अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। दान में उसका बड़ा मन था, परंतु उसने कभी अन्नदान नहीं किया था। इसके लिए मुझे बड़ी चिंता थी कि अपने जीवन में इतना सुंदर अपना नियम भी निभा रही है लेकिन अन्नदान नहीं किया है। क्योंकि जो चीज़ हम दान करते हैं वही वस्तु हमें आगे 100 गुना होकर मिलती है। अभी जितने आज के दिन, जैसे माघ महीने में जो जितने तिल देता है, आप जानते हो उस तिल दान का कितना लाभ होता है। माघ महीने में जो जितने तिल दान करता है वो जितने दाने होते हैं और उन दानों से मानो एक वृक्ष उत्पन्न हो और उसमें जितने तिल हो गए उतने वर्षों तक वो स्वर्गवास का भागी बन जाता है। दान का इतना महत्व है। परंतु इस बुढ़िया मैया ने कभी भी अन्नदान नहीं किया था और तिल दान आदि नहीं किए थे। गोल्ड, सोना वगैरह ये सब दिया करती थी। इस चीज़ की मुझे बड़ी चिंता थी क्योंकि मैं भक्तवत्सल हूँ। एक दिन मैंने क्या किया, एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर और एक तांबे का पात्र लेकर उनके निकट जाकर दरवाजे पर जाकर कहा,
भिक्षा दे दीजिए, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। तो उन्होंने पूछा, तुम कहाँ से हो, कौन हो, कहाँ से आए हो, कौन से ब्राह्मण हो, ऐसा पूछने लगी। तो मैंने इतना कह दिया कि आप इससे क्या लेती हैं, मुझे कुछ दान कर दीजिए। तो क्रोध आ गया। क्रोध में होकर और एक मिट्टी का ढेला लिया और ले खा ले। उसको मैं लेकर अपने बैंकुट में चला गया। अब कुछ समय बाद उस ब्राह्मणी की मृत्यु हुई, अर्थात उस ब्राह्मणी को ऊपर के धामों का गमन करना था, दान पुण्य व्रत सब कुछ किया था, परंतु अन्न दान नहीं किया था। मिट्टी मुझे दी थी, इसलिए उसके लिए बड़ा सुंदर महल बन गया। क्योंकि भगवान को दी हुई कोई भी वस्तु वो हमारे लिए कभी कुछ ना कुछ लाभ ही करेगी। मिट्टी दी इसलिए घर बन गया, बड़ा सुंदर महल मिल गया। और दान पुण्य किया था वो पूरा सोने से भरा पड़ा था। अब वहाँ पर जब वो पहुँची तो वहाँ पर देखा कि सब कुछ तो है घर में, परंतु अन्न नहीं है। ये देखकर वो तो बड़ी चिंतित हो गई। अब खाने को ही कुछ ना हो तो फिर क्या करेंगे, इस धन का भी, इस सोने का भी क्या करेंगे, रुपए का भी क्या करेंगे, भोजन ना हो तो इस चीज़ से वो चिंतित हुई और मुझ जनार्दन को हृदय से पुकारने लगी। मैंने दर्शन दिया तो उसने अपनी चिंता व्यक्त की। मैंने कहा कि देखो मैया, हे ब्राह्मणी देवी, आपने कभी धरती पर अन्नदान नहीं किया, इस कारण ये हुआ है। तो कहने लगी अब मैं कैसे करूं। तब मैंने उनसे कहा कि देखो तुम्हारे बारे में चर्चा चल गई है यहाँ पर कि कोई ऐसी स्त्री आई है यहाँ पर सहशरीर कि जिसके लिए पहले से महल बनवा दिया गया और जिसने बड़े सुंदर अपने जीवन में नियम निभाए हैं। इसीलिए जितनी भी देवताओं की पत्नियां देवांगनाएं हैं वो सब आपके दर्शन के लिए आएंगी। जब वो दर्शन के लिए आएंगी तो आप अपना दरवाज़ा अंदर से बंद रखना, और दरवाज़ा अंदर से बंद करने को वो जब खटखटाएंगी, वो बोलेंगी तो आप बोल देना कि आप में से कोई मुझे 60 तिला एकादशी व्रत का फल प्रदान करे, तब मैं दरवाज़ा खोलूंगी। तब उन्होंने ऐसा ही किया। सारी देवांगनाएं वो तो दर्शन के लिए तरस रही थी, तो उन्होंने कह दिया कि मुझे कोई 60 तिला एकादशी व्रत का फल देंगी तब मैं दरवाज़ा खोलूंगी। तो उनमें से एक देवी ने बोल दिया कि मैं तुम्हें 60 तिला एकादशी का फल प्रदान करती हूँ, जो मैंने 60 तिला एकादशी का व्रत किया वो फल तुम्हें देती हूँ। ऐसा करने से उसने दरवाज़ा खोला तो सचमुच उसका पूरा घर धन धान्य अर्थात भोजन आदि सब कुछ उसमें मिल गया। 60 तिला एकादशी करने और उसका मात्र लाभ मिलने से ऐसा हुआ। सो कितनी श्रेष्ठ है ये 60 तिला एकादशी। अब प्रश्न उठता है, जब क्या उन्होंने एकादशी नहीं की थी? हाँ, उन्होंने एकादशी करके अन्नदान नहीं दिया था। एकादशी करके अन्नदान नहीं किया था। और जो देवी थी जिन्होंने अपना फल दिया, उन्होंने एकादशी करके वो अन्नदान के नियम को निभाती थी, इसीलिए ऐसा हुआ। सो हमें एकादशी, 60 तिला एकादशी का सभी एकादशी को जरूर निभाना चाहिए, जरूर व्रत करना चाहिए। और यथा योग्य अगले दिन हमें कुछ वैष्णवों को, कुछ ब्राह्मणों को यथाशक्ति हमें कुछ दान, अन्न दान अवश्य देना चाहिए, गौ माता को खिलाना चाहिए। और यदि कोई दान लेने योग्य नहीं है, क्योंकि योग्य पात्र को दिया जाता है, तो आप हर महीने कुछ राशि, कुछ पैसे रख सकते हैं और उसको जब आपके गुरुजी आए तो गुरुजी को दे सकते हैं, जो गुरुजी भंडारे आदि में उसको लगा सकते हैं सेवा में। और यदि कहीं हमारे मठ मंदिर में आप जाते हैं तो वहाँ पर कोई चावल का बोरा लेके जाइए, कोई चीनी का, कोई आटे का, तो इस प्रकार से आपका वो दान हो जाता है। इसीलिए एकादशी करके अन्नदान करना बहुत श्रेष्ठ है और हमें हर प्रकार के दान के लिए उत्साहित रहना चाहिए। और एकादशी व्रत के लिए तो हमें सबसे पहले तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि एकादशी करने से लाभ मिलते हैं। सोचो, जो दान करने से भी लाभ मिल जाता है, एकादशी करने से कितना लाभ होगा। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसको विराम देती हूँ। इसमें से यदि कोई कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, हम अवश्य ही गुरुदेव की कृपा से जवाब देने की चेष्टा करेंगे। बोलो श्री एकादशी तिथि की जय, बोलो श्री 60 तिला एकादशी की जय। और खास ध्यान रखें, जब भी एकादशी व्रत करें तो अगले दिन पारण का समय ध्यान में रखें, क्योंकि पारण सही समय से नहीं होता है तो व्रत का पूरा लाभ नहीं मिलता है। और एकादशी व्रत करके
द्वादशी को कभी भी तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोलो श्री एकादशी तिथि की जय।